नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है रेडिक्स वेब एजुकेशन में। आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। Who among the following has been appointed as the new MD and CEO of PNB हाउसिंग फाइनेंस? देखिए, PNB हाउसिंग फाइनेंस के जो नए MD एंड CEO हैं उनका नाम है हरिदयाल प्रसाद। ये है हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें ये टिक के ऊपर मत जाइएगा, टिक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब देखिए, ये रहा हमारा PNB हाउसिंग फाइनेंस का एक इमेज। ये आपका इमेज है। ये हमारे हरिदयाल प्रसाद जी हैं जिनको नया MD CEO बनाया गया है। देखिए, उन्होंने पहले जो ये हरिदयाल प्रसाद जी थे, ये पहले SBI कार्ड हेड थे। हर बैंक का अपना एक कार्ड डिवीजन होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल कार्ड्स, इस तरीके से कई सारे कार्ड्स होते हैं। तो SBI के जो पहले कार्ड डिवीजन के हेड थे उनका क्या नाम था? हरिदयाल प्रसाद सिंह, हरिदयाल प्रसाद। अब इनको जो है क्या बनाया गया है? PNB हाउसिंग फाइनेंस का MD और CEO बनाया गया। इन्होंने इससे पहले नीरज व्यास जी जो है वो इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उन्होंने अपना पद 10 तारीख को छोड़ दिया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, नीरज व्यास जी भी मैनेजिंग डायरेक्टर तो थे, लेकिन कौन से थे? इंटरिम थे। इंटरिम का मतलब ये हो गया कि वो 100% वर्किंग नहीं थे। उनको बनाया गया था कि आप जब कोई नहीं है तो आप इस दायित्व को निर्वहन करिए। अगला, NDRF, ये किसके देखरेख में काम करता है? तो देखिए, NDRF जो है वो गृह मंत्रालय के देखरेख में काम करता है। मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, ये गृह मंत्रालय के देखरेख में काम करता है। ये रहा हमारा NDRF का लोगो, आपदा सेवा सदैव, ये इसका मोटो है। NDRF का जो फुल फॉर्म होता है उसका मतलब होता है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स। जब ये शुरू हुआ था, पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो तारीखें याद रखना शुरू करिए। 2006 में ये शुरू हुआ था। उस वक्त 8 बटालियन थी और अब इस समय प्रेजेंटली 12 बटालियंस हैं। ठीक है, पहले 8 थी, अब कितनी है? पूरे देश में 12 बटालियंस हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? कितने लोग इसमें रह सकते हैं, वो कितने की है? 1150 की, 1150। एक बटालियन में इतने लोग रह सकते हैं। ठीक है, चलिए, आपको याद होगा अभी एक विमान हादसा हुआ था केरला में। ठीक है, केरला के एक एयरपोर्ट पर कोझिकोड में एक विमान हादसा हुआ था जिसमें NDRF ने ही ऑपरेशन परफॉर्म किया था। उस ऑपरेशन के चलते कई लोगों की जान बचाई गई थी। देखिए, अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं। 14 साल पहले 2006 में बना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब जगह है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? अयोध्या, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली याद रखिएगा, ऐसे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल अमित शाह जी, क्योंकि होम मिनिस्ट्री है तो होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के पास है। डायरेक्टर जनरल इसकी टॉप मोस्ट पोस्ट होती है और इस समय कौन है? SN प्रधान, IPS हैं ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, नंदी एलिया, अभी इनकी डेथ हो गई। ये क्या थे? ये राजनेता थे, कांग्रेस के बड़े राजनेता थे। ये देखिए, इनकी फोटो भी है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के झंडे के साथ। सीनियर कांग्रेस लीडर, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस। देखिए, TPCC जो था, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस, उसके क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। ठीक है, इनको कोरोना हुआ था और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। अगर हम लोग बात करें इनके करियर की तो कुछ चीज़ें आपको इसमें याद रखनी होंगी। ये कहाँ पर थे? तेलंगाना के थे। ठीक है, तेलंगाना अभी नया राज्य बना है और कांग्रेस के ये नेता थे। ठीक, ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी आपको जानकारी इसमें दी गई है। डिजिटल अपनाए, देखिए, डिजिटल अपनाए की शुरुआत PNB ने करी है, पंजाब नेशनल बैंक में। ये क्वेश्चन वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन इसकी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया। जैसे ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक, ये मर्ज हो गए हैं आप किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में। अच्छा, इस समय जो पंजाब नेशनल बैंक के जो क्या कहते हैं,
प्रबंध निदेशक हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक कौन है? एस मल्लिकार्जुन। ये अभी काफ़ी इस समय फेमस हैं क्योंकि इन्होंने जो ये प्रक्रिया अपनाई है, डिजिटल अपनाई, इसके अंतर्गत आप कोविड-19 के पीएम केयर्स फंड में, किसमें? पीएम केयर्स फंड में पैसे दान कर सकते हैं। उन्होंने इसी के लिए इसको चुना है, इस प्रोग्राम को चुना है, तो उसी के लिए ये इनका नाम काफ़ी हाईलाइट हुआ था। पब्लिक सेक्टर बैंक है, 12 अप्रैल 1894 में ये बना था। बनाने वाले लोग इम्पोर्टेंट हैं, दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। ये कोई और नहीं, वही बाल लाल पाल में जो लाला लाजपत राय थे, लाल, वही हैं। इस समय इसके एमडी सीईओ कौन है? एस मल्लिकार्जुन राव। अच्छा, जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं, एचडीएफसी, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। लोगो ध्यान दीजिए, मोटो जो टैगलाइंस है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, टुगेदर फॉर द बेटर फ्यूचर, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। 1994 में इसका गठन हुआ था। की पीपल नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है श्यामला गोपीनाथ। अगला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वैसे तो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया का। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हुए थे बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तो बेसिकली ये तभी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था। इस अगर हम बात करें तो 22,000 ब्रांचेस हैं इसकी, ठीक है। और चेयरमैन जो हैं उनका नाम है रजनीश कुमार, सॉरी। आईडीबीआई बैंक जो लास्ट ऑप्शन था आपका। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या कहा, टैगलाइंस पूछी जाती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से यह बनाया गया है। इसका जो हेड ऑफिस है, यहाँ हेडक्वार्टर्स है, मुंबई में है। MR कुमार, याद रखिएगा, चेयरमैन है। राकेश शर्मा MD CEO हैं। इतनी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। और प्लस फुल फॉर्म, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नर ऑफ मेघालय किसे बनाया गया है? सत्यपाल मलिक को बनाया गया। ये देखिए, सत्यपाल मलिक जी हैं। 18 अगस्त को सत्यपाल मलिक जी को गवर्नर ऑफ मेघालय बनाया गया था। उन्होंने तथागता रॉय इनका स्थान लिया है। अच्छा, इससे पहले ये गोवा के गवर्नर थे। अब गोवा के गवर्नर, क्योंकि वो जगह वैकेंट है, तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया कि आप यहाँ का भी कार्यभार संभालें, गोवा का। चलिए, हॉलीवुड से एक क्वेश्चन आया है। शैरॉन स्टोन की जो संस्मरण है द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस, वो कब रिलीज़ होगी? हाल ही में ट्विटर पे ये का काफ़ी चर्चा था इस किताब का। मार्च 2021 में रिलीज़ होने की बात कही गई है कि मार्च 2021 तक ये रिलीज़ हो जाएगी। ये उन्होंने अपना बुक का कवर लॉन्च किया था कि कवर कुछ इस प्रकार से होगा। ये वो एक्ट्रेस हैं। अच्छा, 12 अगस्त को इन्होंने ट्विटर पर रिलीज़ किया था। अच्छा, बुक की बात करें तो उनकी काफ़ी पेनफुल जर्नी रही है बचपन से ही पेनिसिल्विया में, तो उसके बारे में। और प्लस इन्होंने कसिनो में एक मूवी आई थी, डकैती के ऊपर थी, कसिनो, उसके लिए इनको एकेडमी और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, एकेडमी के लिए नॉमिनेट किया गया था और गोल्डन ग्लोब अवार्ड इनको मिला था। तो उसके लिए इनके पूरी किताब, पूरा वो सब दिया गया है। पढ़ाई तुहार पारा, देखिए पढ़ाई तुहार पारा जो है ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। ये सभी को पता है कि स्कूल बंद चल रहे हैं इस समय कोविड-19 के चलते, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, पढ़ाई तुहार पारा योजना। इसके अंतर्गत लोगों को अपने आसपास की जो लोकेलिटीज़ हैं उनके बारे में और जानकारी जानने को मिलेगी। ये सभी जितने भी स्टेट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी आजकल मैं न्यूज़ भी देख रहा था, उसमें यही था कि कोई शायद MP स्टेट है, वहाँ पर ये कह दिया गया कि वहाँ की जो गवर्नमेंट नौकरीज हैं केवल MP वालों के लिए रहेंगी और बाकी स्टेट्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसा हो रहा है कि अपने अपने स्टेट को वहाँ के नेता प्रमोट कर रहे हैं।
चलिए, जो बाकी के जो आपको ऑप्शंस दिए गए थे, सबसे पहले तो गोवा दिया गया था। गोवा की अगर मैं बात करूं तो ये रहा छोटा सा स्टेट, ठीक है। नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा इस तरीके से बाइफरकेट किया जाता है। कुछ जानकारियां इसके बारे में, कैपिटल क्या है, पणजी है। वास्को ड गामा सबसे बड़ी सिटी है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, अभी मैंने आपको बताया था। प्रमोद सावंत ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। बाकी के जो ऑप्शंस आपको दिए गए थे, बिहार, ये रहा बिहार नक्शे में, और कैपिटल पटना, लार्जेस्ट सिटी पटना। बिहार के बारे में एक दो चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो ये आ गई। क्या याद रखना है? एरिया के हिसाब से 12वां रैंक है, ठीक है। पॉपुलेशन के हिसाब से 3rd रैंक है। ये दो चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। नेक्स्ट, एमपी की अगर हम बात करें, ये रहा एमपी। 1 नवंबर को बना था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। भोपाल इसकी राजधानी है, लेकिन सबसे बड़ी सिटी इंदौर है, ठीक है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ठीक, एडिशनल चार्ज है उनके पास भी। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, ये सभी लोग अभी हाल में काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, ठीक है। तो इन सबको याद रखिएगा। स्टेट में जो इनका एरिया है वो 308,252 स्क्वायर किलोमीटर का है। एरिया के हिसाब से इनकी 2nd रैंक है इंडिया में। पॉपुलेशन के हिसाब से 5th रैंक है इंडिया में। चलिए, 13 हाईवे प्रोजेक्ट्स इन मणिपुर, नितिन गडकरी, नितिन जयराम गडकरी इनका पूरा नाम है। 13 नए प्रोजेक्ट्स शामिल किए गए हैं। ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि मणिपुर की इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव किया जा सके, जो कि कोविड-19 के चलते धीमी पड़ गई थी, ठीक है। तो उसी के चलते 17 तारीख को ये सारी चीज़ें इनॉग्रेट करी गई हैं। किसने करी हैं? ये नितिन गडकरी जी ने करी हैं, जिनकी फ़ोटो लगी हुई है। नितिन गडकरी की अगर हम बात करें तो इन्होंने भाजपा कार्यकाल में इस समय मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का कार्यभार संभाला हुआ है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जो बाकी का ऑप्शंस आपको दिए गए थे उसमें एक ऑप्शन था स्मृति ईरानी जी का। ये रही स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी की अगर हम बात करें तो इस समय इनके पास ये कैबिनेट मिनिस्टर तो वही है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, 2 प्रभार हैं इनके पास, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी ही जगहों से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, अमित शाह जी, देखिए अभी हाल ही में कोरोना से ये पीड़ित पाए गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय इनके पास है। इससे पहले जब मोदी गवर्नमेंट आई थी उस वक्त गृह मंत्रालय जो है राजनाथ सिंह जी के पास था, उनके बाद अमित शाह जी के पास आ गया। अगर हम लोग एनडीए की बात करें तो एनडीए में इनका जो पोजीशन है वो चेयरमैन का है। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं ये। नेक्स्ट, जो हमारा ऑप्शन था राजनाथ सिंह जी का, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस का जो मंत्रालय है, रक्षा का जो मंत्रालय है वो इनके अंडर में है। निर्मला सीतारमण के पास इससे पहले था, इस समय इनके पास है। और इससे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में थे, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी मोदी जी की, उसमें। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम लोग बात करें, भारतीय जनता पार्टी में ये उस वक्त क्या कहते हैं प्रेसिडेंट थे। इनके पहले LK आडवाणी जी थे, इनके बाद नितिन गडकरी जी रहेंगे। नेक्स्ट, आयुष देखिए इस समय जो कोरोना महामारी जो चल रही है उसमें इम्यूनिटी शब्द काफ़ी आया है। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आपकी बॉडी कितनी रिएक्ट कर सकती है बैक्टीरिया को या बाहरी चीज़ों को। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने आयुष फॉर इम्यूनिटी लॉन्च किया है? सीधी सी बात है, आयुष का नाम है तो आयुष की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये रहा इसका लोगो, आयुष विभाग का लोगो है ये। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ें हैं। इसमें जो इनका नाम है आयुष, ये इसका जो फुल फॉर्म जो होता है आयुर्वेद,
क्या कहते हैं, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये आयुष का फुल फॉर्म होता है, ये याद रखिएगा। जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल श्रीपद नायक, इनका जो नाम है वो ध्यान रखना है आपको। चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय ने रीस्टार्ट मेघालय मिशन, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर इस पूरे मामले से क्वेश्चन बनेगा रीस्टार्ट मेघालय से, तो यही बनेगा 14,515 करोड़ का अमाउंट पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मिनिस्टर ऑफ मेघालय जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, कोनार्ड के संगमा, ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। मेघालय नॉर्थ ईस्ट एक स्टेट है, कोविड-19 महामारी के चलते जो गतिविधियाँ रुक गई थी, इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी, जॉब्स नहीं रहे थे, उन सबको दोबारा रिवाइव करने के लिए, उन सबको दोबारा से पटरी पर लाने के लिए इन्होंने ये अभियान चलाया है, जिसकी लागत इन्होंने आंकी है लगभग 14,515 करोड़ रुपए। चलिए मेघालय की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पिक्चर में दिख गया होगा, ये रहा मेघालय। शिलोंग राजधानी है, सबसे बड़ा शहर भी शिलोंग है। गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। चीफ मिनिस्टर मैंने अभी आपको बताया कोनार्ड संगमा। और एरिया के हिसाब से 22वीं रैंक है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी 22वीं रैंक है। तो इसको याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि एरिया के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से दोनों में ही 22वां है ये। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।